हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है एलिमेंट्री कैनल, और उस एलिमेंट्री कैनल में हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी वो की थी स्टमक के बारे में। यस, और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। गॉट इट। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक दैट वी कॉल्ड एज अ इंटेस्टाइन, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें सबसे पहले आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें आपको एक कलरफुल एरियाज नज़र आ रहे हैं, जिसमें ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर। तो ये है क्या? ये इंटेस्टाइन है एक्चुअल में। गॉट इट। और वही हमें पढ़ना है। इसके अलग अलग जो टाइप आते हैं इंटेस्टाइन के, उनके बारे में बात करनी है। तो पहला पॉइंट इंटेस्टाइन का, क्या कहते हैं ये? इन ह्यूमन इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। इंसान में जो इंटेस्टाइन है वो लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है। गॉट इट। 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, मतलब 6 मीटर इसकी लंबाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसका जो विड्थ है ना, वो होता है। जैसे अगर ये रॉड हम ड्रॉ करें, ये रॉड अगर हम ड्रॉ करें इंटेस्टाइन का, इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 6 मीटर, और इसका जो ब्रॉड मतलब जो विड्थ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। हम इसे डायमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं? सो इट्स अ 6 मीटर लॉन्ग 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड ट्यूब कॉइल्ड विद इन एब्डोमिनल कैविटी। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि हमारे शरीर में एक कैविटी होती है, जिस कैविटी को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। हमारे शरीर में एक कैविटी है जिसका नाम है एब्डोमिनल कैविटी। ओके, मतलब ऐसा एक एरिया है कि जिस एरिया में आपको मिलेगा लीवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन बोथ वन। तो लीवर का मिलना, स्टमक का मिलना, इंटेस्टाइन का मिलना, ये आपको कहाँ मिल रहा है? एब्डोमिनल कैविटी में मिल रहा है। समझ में आया? तो एब्डोमिनल कैविटी इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी, और इसके अंदर आपको लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन मिलेगा। समझ में आया? ओके। देन क्या कहते हैं ये? द कॉइल, मतलब जो इंटेस्टाइन है कॉइल फॉर्म में है, आर हेल्ड टुगेदर बाय मेसेंटरीज सपोर्टिंग द ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व। इसका मीनिंग जानिए। ये जो कॉइल्स है, किसी कॉइल है ये कॉइल है हमारे इंटेस्टाइन के, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो ऐसा है। हमारे इंटेस्टाइन जो है कॉइलिंग फॉर्म में है। ओके, यस। और ये जो कॉइलिंग फॉर्म है वो एक मेक को पकड़े हुआ है, मतलब उन्होंने इस कॉइलिंग ने इससे ऐसे एक मेक को फोल्ड किया है, और एक में को स्टिक है। आप देख सकते हैं ये कॉइल जो है वो स्टिक भी है। और ये स्टिक होने का रीज़न जो है, किसने सपोर्ट किया? ये मेसेंटरीज जो है, ये रहने दीजिए। सपोर्ट बाय ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लड वेसल। मतलब ये जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन का, इसमें आपको ब्लड वेसल मिलेगी। उसके बाद में है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल पता है आपको, जिसमें लिम्फ कैरी होता है। और न्यूरॉन्स, न्यूरॉन भी पता है आपको। ये तीनों चीज़ें आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाएगी, इस कॉइलिंग में मिल जाएगी। गॉट इट। तो सर इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि ये जो इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर आपको ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, न्यूरॉन भी मिल जाएंगे। ओके बच्चों, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट्स रहते हैं। ओके, कौन कौन से सर? हाँ, पहले तो मैं आपको शो कर दूँ कौन कौन से पार्ट रहते हैं इनके। तो पहला पार्ट आप देख सकते हैं ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम, तीसरा पार्ट इलियम। ड्यूडेनम फर्स्ट, जेजुनम सेकंड, इलियम थर्ड, ऐसे इसके 3 पार्ट हैं। तो 1 बाय 1 सभी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। पहले शुरू करते हैं पहला पोर्शन, वी कॉल इट अ ड्यूडेनम। क्या कहते हैं देखिए। ड्यूडेनम इट्स अ 26 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और इसका यू शेप स्ट्रक्चर आता है।
तो आप शुरू में ही इस ड्यूडेनम को देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है ये ड्यूडेनम करके है। आपको ये येलो कलर का, मतलब यहाँ पे ने येलो कलर शो किया, ये पूरा जो ग्रीन कलर येलो कलर मिक्स है ये पूरा ड्यूडेनम है। और ये पहला पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, ये होता कैसे है वो भी समझिएगा बच्चों। इस तरफ से आता है स्टमक, ये जो एरिया है ना, ये डॉट 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 डॉट, ये स्टमक का एरिया है। यस, सो वी कॉल इट स्टमक। और मैंने लास्ट टाइम को कहा था कि स्टमक जो होता है वो ओपन होता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन में कौन सा, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम जो है वो आपको कुछ इस तरह शेप का मिलेगा। अगर वो इस तरह के शेप का मिल रहा है तो वी कॉल इट अ यू शेप। कैसा शेप है इसका, यू शेप। दिख रहा है आपको ऐसे यू शेप जैसे दिख रहा है ना, यस। देन ये है ड्यूडेनम टर्न्स टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द स्टमक। बच्चों जैसे मैंने आपको कहा, समझिएगा, रेड कलर में मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था, मैंने यहाँ पे रेड कलर में ड्रॉ किया था स्टमक। तो मान लीजिए स्टमक है, ओके, यस। और इस स्टमक के बाद आपको यहाँ मिल रहा है देयर इज़ अ ड्यूडेनम। देखिए मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यू शेप है और थोड़ा लेफ़्ट को जा चुका है। मैं देखिए वो सेंटेंस क्या है, ड्यूडेनम है, यू शेप है, लेफ़्ट को जा चुका है और स्टमक के एग्जैक्टली बिलो है, स्टमक के नीचे है। तो आपको दिख रहा है ड्यूडेनम जो है वो लेफ़्ट साइड को जा चुका है और एग्जैक्टली स्टमक के वो नीचे पाया गया है। समझ में आया, यस। तो हाँ सर, ये थोड़ा लेफ़्ट साइड में आता है ड्यूडेनम, यू शेप का रहता है और स्टमक के नीचे आता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी दूसरा जो पोर्शन है उसका नाम है जेजुनम। जेजुनम जैसे आपने वहाँ पे देखा था, तो जेजुनम जो है वो लगभग 2.5 मीटर लॉन्ग है। याद रखना कौन कितना किसकी कितनी लेंथ है वो आपको याद रखना पड़ेगा। 2.5 मीटर लॉन्ग है ये जेजुनम, कॉइलिंग फॉर्म में है, मिडल पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के। इट इज़ नैरोअर दैन ड्यूडेनम। हाँ, ये एक फ़र्क है कि ये काफ़ी नैरो रहता है, जैसे कि ये नैरो है, काफ़ी नैरो है, और जो ये काफ़ी नैरो है कौन, जेजुनम। और इसके विपरीत, इसके अपोज में जो ड्यूडेनम था, ड्यूडेनम वो काफ़ी ब्रॉड था। देख सकते हैं आप, यस। ये ड्यूडेनम है काफ़ी बड़ा रहता है, जेजुनम काफ़ी नैरो रहता है, मिडल पोर्शन में रहता है जेजुनम। जेजुनम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं जेजुनम करके पोर्शन, जिसमें ये जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, यस, ये जो आपको कॉइलिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रेड कलर में जहाँ जहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, वी कॉल इट जेजुनम। ओके। और इसके पहले भी हम तस्वीर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टमक का एरिया है, देखिए रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये स्टमक का एरिया है। स्टमक के बाद यहाँ से शुरू होता है, स्टमक के बाद सेकंड कलर यहाँ पे यूज़ करते हैं। आप ये ग्रीन कलर को देखिए, स्टमक के बाद यहाँ से शुरू होता है ड्यूडेनम, ये शुरू हुआ ड्यूडेनम, दिख रहा है ग्रीन कलर में, यस, वी कॉल इट ड्यूडेनम, जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, यू शेप है, स्टमक के बाद है, ओके। और ड्यूडेनम के तुरंत बाद शुरू होता है जेजुनम। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद होता है इलियम। इलियम जो लगभग 3.5 मीटर लॉन्ग है, सबसे लास्ट वाला पोर्शन है। ये हाईली कॉइल्ड है, ये हाईली कॉइल्ड है और काफ़ी लिटिल ब्रॉडर दैन जेजुनम, और जेजुनम से थोड़ा ये ब्रॉड होता है, जेजुनम से थोड़ा ये ब्रॉड होता है, लिटिल, ठीक है, मतलब जेजुनम से थोड़ा बड़ा रहता है ये। कौन, इलियम। इलियम ओपन इनटू सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एट इलियोसिकल जंक्शन। इस पॉइंट को मैं वंस अगेन नोट डाउन कर रहा हूँ। ये सर इलियोसिकल जंक्शन क्या है, समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है ये जेजुनम है, सॉरी ये जो आया है ये इलियम है। अभी ये रेड कलर में जो जितना दिख रहा है आपको, ये पोर्शन काय का है, ये पोर्शन है बच्चों इलियम का। समझ में आया। और इलियम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद में शुरू होता है सीकम,
ये सीकम जो है ये सब पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीकम वाला पोर्शन है, और ये सीकम वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन है सीकम, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। किसका पार्ट है ये? सीकम इज़ द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो सीकम है, सीकम एक्चुअल में ये फर्स्ट पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सीकम, और आपको यहाँ पे दिख रहा है जो इलियम है वो ओपन होता है सीकम में। वंस अगेन मैंने क्या कहा, ये जो इलियम है रेड कलर में जो इलियम है वो ओपन होता है सीकम में। ओके, तो एक बात यहाँ मेरी सुन लीजिएगा आप, जैसे मैंने कहा कि जो रेड कलर है वो है इलियम, ठीक है, और इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। इलियम जो होता है वो ओपन होता है एक बड़े ट्यूब में, एक बड़ा सा ट्यूब है जिसको हम कहते हैं सीकम। सीकम किसका पोर्शन है? इट्स अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एल का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, और ये दोनों जहाँ ओपन होते हैं, ये यहाँ पे ओपन हुए ना, यस यहाँ पे ओपन हुए ये, तो इलियम किस में ओपन हुआ? सीकम में ओपन हुआ। जिस जगह पे वो ओपन हुआ उस जगह को एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं इलियो सीकल जंक्शन। क्या नाम है इसका? इलियो सीकल जंक्शन। ये ऐसा जंक्शन है जो इलियम और सीकम के बीचों बीच है, उसे कहते हैं इलियो सीकल जंक्शन। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्या है इलियो सीकल जंक्शन? जहाँ पे सर इलियम सीकम एक में को मिलते हैं, जिस जगह पे मिलते हैं उसे इलियो सीकल जंक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, जैसे ये सीकम है, उसके बाद में इलियम है, आई फॉर इलियम, सी फॉर सीकम, इन दोनों के बीच में जो आपको दिख रहा है जंक्शन, उसे कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो इस तरह हमने 3 पॉइंट आज पढ़े हैं। कौन कौन से? हाँ, एक बार हाईलाइट्स कर लेते हैं इनको। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन पढ़ा हमने ड्यूडेनम, दूसरा पोर्शन हमने पढ़ा जेजुनम, तीसरा पोर्शन हमने पढ़ा इलियम। ओके, तो यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट फिनिश हो चुका है। तीनों पोर्शन को अच्छे से पढ़ लेना। इनका जो मेजरमेंट है, चाहे वो मीटर में हो सेंटीमीटर में हो, वो पढ़ना ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन, जिनकी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद